ठंडी जगह पे जाने से या फिर ठंड में बच्चे के खेलने से कभी भी बच्चा बीमार नहीं पड़ता है। बीमार बच्चा पड़ता है इन्फेक्शन से। जशित के सेकंड बर्थडे पे मैं उसको लाहौल स्पीति लेके गई थी, जहाँ पे -10 डिग्री टेम्परेचर थी। यस, जशित इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहले अपने पेडिट्रिशियन से पूछा था, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अपने टॉडलर का आप ध्यान वहाँ पे रख सकते हो तो आप डेफिनेटली इसको लेके जाओ। थी कि बच्चे को इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे लेयरिंग करके कपड़े पहनाना है, एक अकेली मोटी जैकेट नहीं पहनानी है। इंसुलेटर की तरह वो काम करता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि एयर के पॉकेट्स बन जाते हैं बीच बीच में, और एयर जो होती है वो पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होती है, बॉडी गर्म रहती है। से अंदर आए हो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो आपको लेयर हटानी भी है। ऑब्वियसली वो ओवर हीट हो सकता है बच्चा, क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है बॉडी में। उसको स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, उसके नेक पे हेड पे अगर हो रही है तो लेयर्स को रिमूव करना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी करने दी, दौड़ो, खेलो, कूदो, क्लाइंब करो, उससे बच्चे के अंदर नेचुरली एक वार्मथ आती है। इसको कंजेशन भी होता है, स्पर्श के पैचेस यूज करती हूँ मैं। ऑब्वियसली बाहर के सूप वगैरह पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने उसको पानी ही पिलाया था। एंड द बेस्ट काइंड ऑफ हाइड्रेशन इज प्लेन वाटर। ग्लव्स, वुलन सॉक्स, कैप्स। बच्चों का जो स्किन बैरियर होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत जल्दी उनके गाल फटने लग जाते हैं। 2 से 3 बार दिन में अच्छी क्रीम के साथ मॉइस्चराइज किया था। होटल में हो तो दिन में 3 से 4 बार मैं उसके हैंड वॉश करवा रही हूँ, और अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो वाइप से उसके हैंड्स क्लीन कर रही हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा इन्फेक्शन बच्चों के हाथों से ही मुंह में जाता है। सेंट्रलाइज्ड हीटर्स थे होटल में, जिसकी वजह से हमारे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था 24-23 कि बच्चा कितना भी घूम के आ रहा है ठंड में, लेकिन अपने रूम में आके कंफर्टेबली वो सो रहा है। कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो डेफिनेटली सेफ है। अपने टॉडलर को स्नोफॉल में लेके जाओ।